हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज मंच। ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम आज मुंबई से सटे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय पर पहुंची है। आपको बता दें, मीरा रोड के क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने एक बेहतरीन कामयाबी हासिल करी है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनके पास से लगभग 22 करोड़ की अमली पदार्थ कोकीन बरामद की गई है। और इसी स्टोरी को कवर करने के लिए ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम आज यहाँ पर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय पर पहुंची है। मीरा भाईंदर वसई विरार की क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 के पीआई प्रमोद बड़ाख और उनकी टीम को अपने मुखबिरों से सूचना मिली थी कि मीरा भाईंदर में जल्दी ड्रग्स को लेकर के एक बड़ी डील होनी है। पीआई बड़ाख ने इस सारी जानकारी को गंभीरता से लिया और अपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात करी, जिनमें MBVB के पुलिस आयुक्तालय के मधुकर पांडे सर, पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे सर, अपर पुलिस आयुक्त अविनाश अंबुरे सर, पुलिस उप आयुक्त गुने मदन बल्लाख सर और सहायक पुलिस आयुक्त गुने के शाखा के इन सारे उच्च अधिकारियों से मुलाकात करी और इन्हें इन सारी जानकारियों से आगाह कराया और फिर इन्हीं के नेतृत्व में इस जांच की शुरुआत करी। जांच की शुरुआत करने के कुछ दिनों बाद ही क्राइम ब्रांच के हाथ एक क्लू लगा और फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने भाईंदर के मोतीलाल नगर स्थित पूनम सफायर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर B604 में छापेमारी करी। फ्लैट नंबर B604 में छापेमारी की गई और छापेमारी कर फ्लैट की तलाशी लेने पर क्राइम ब्रांच के हाथों एक बड़ी सफलता लगी। क्राइम ब्रांच ने कथित तौर पर फ्लैट के भीतर से 11 किलो 83 ग्राम कोकीन बरामद करी और फिर फ्लैट की मालकिन 42 वर्षीय सबीना शेख को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार की गई सबीना शेख के पास से जो कोकीन बरामद की गई है, उसकी कुल कीमत 17 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार की गई आरोपी सबीना शेख से जब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने सख्ती से पूछताछ करी, तब इस मामले की परत दर परत खुलती गई और सबीना शेख ने इस सिंडिकेट से जुड़े 2 लोगों के नाम बताए। दोनों ही नागरिक विदेशी मूल के बताए जा रहे हैं, जिनमें एक नाइजीरियन नागरिक है तो दूसरी कैमरून की रहवासी। 45 वर्षीय नाइजीरियन नागरिक को क्राइम ब्रांच की टीम ने मीरा रोड के हार्टे से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसके पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने 44 ग्राम कोकीन बरामद की और वहीं दूसरी कैमरून की महिला नागरिक को वसई के एवरसाइन सेक्टर से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से कथित तौर पर 4 किलो कोकीन बरामद की गई। इन तीनों के पास से जो कोकीन की बरामदगी की गई है, उसकी कुल कीमत 22 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इन तीनों को गिरफ्तार कर जो इनके पास से कोकीन बरामद की गई है, उसमें 268 यानी कि 268 कोकीन से भरी कैप्सूल की भी बरामदगी की गई है, जिसे देख खुद क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी चौंक गए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कोकीन से भरी कैप्सूल को किस तरह से विदेशों से मुंबई लाया गया होगा, ये सोचकर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का भी माथा चकरा गया। इन कैप्सूलों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से सिर्फ 2 तरीके से पार किया जा सकता है। एक, इंसान इन कैप्सूलों को अपने अंदर कंज्यूम कर ले, या फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से सुरक्षा से जुड़े कुछ कर्मचारी या अधिकारी इनका साथ दे दे। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। इस सारे मामले को लेकर के भाईंदर के नौगर पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज करी। FIR क्रमांक 159/2025 NDPS की कई गंभीर धाराएं इसमें जोड़ी गई। 8C, 21C, 22C और 29 के तहत इसे मामले को दर्ज किया गया। इन तीनों को गिरफ्तार कर नौगर पुलिस स्टेशन ने अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने इन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में सौंप दिया है। इस पूरी स्टोरी को तैयार किया है ऑनलाइन न्यूज मंच के थाने के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार मुंशी काजी जी ने। इस सारे मामले में
क्या होता है और आगे अगर कुछ जानकारी मिलती है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए इस सारे मामले को लेकर के डीसीपी अविनाश अंबुरे सर ने क्या कहा है उसे सुनते हैं। मीरा भाईंदर से मेरे सहयोगी फरदीन खान और कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं सैयद मसूद, ऑनलाइन न्यूज मंच। इधर आयुक्तालय में माननीय पुलिस आयुक्त सर के गाइडेंस के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स के अगेंस्ट में पूरे कमिश्नरेट में ड्राइव हमारी चालू है। उसी तहत 15 अप्रैल को यूनिट 1 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक महिला के पास में ड्रग्स है। ऐसी मालूमात होने के बाद में हमारी पूरी टीम वहाँ पे उसके महिला के घर पे पहुँची और उस महिला का नाम साबिना शेख है जो मोतीलाल नगर में रहती। उसका घर में जब हमारी टीम पहुँच गई और उसकी तलाशी ली तो हमें करीबन 11.83 केजीज का कोकेन हमें वहाँ से बरामद हुआ। उसकी कुल कीमत 17.74 करोड़ रुपीस की कीमत है। साथ ही 80,000 रुपीस की कैश हमको वो फ्लैट से बरामद हुई। जब उससे इस बारे में पूछताछ हमने चालू की तो हमें पता चला कि उसके साथ में और एक आरोपी है। तो उसके घर पे जब हमने छापा बोल दिया तो उस बंदे का नाम एक नाइजीरियन है, उसका नाम है एंडी उबा बुडी के ओनियसे। उसकी उम्र 45 इयर्स है, जो रहने वाला हटकेश मीरा रोड में रहता है। उसको हमने हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 2.604 केजीज का कोकेन हमने बरामद किया, जिसकी कीमत करीबन 3.9 सीआर की है। और पूछताछ करने के बाद में उसकी और एक साथीदार जो कैमरून की रहने वाली है, वो लेडी एवरशाइन सेक्टर वसई पालघर में रहती है। वहाँ पे हमारी टीम ने जाके पूछताछ की और हमने उसको हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 433 ग्राम्स ऑफ कोकेन हमने वहाँ से बरामद किया। साथ ही नाइजीरियन करेंसी और यूएस डॉलर्स भी हमने वहाँ से बरामद किए। कुल मिला के 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 159/2025 एनडीपीएस के तहत सेक्शंस 8C, 21C, 22C, 29 के तहत हमने गुनाह दर्ज किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन तीनों आरोपियों का हमने 5 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। आगे ये कहाँ से लाते थे, कहाँ बेचते थे, इनके घरों में और कोई साथीदार है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी पूरी तहकीकात हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे लोग करेंगे। कोकेन कहाँ पे बेचा जाता था और ये सरीना शेख का एक जो खास बात हमें जो उसमें सामने नज़र आई है कि जो कोकेन हमने पकड़ा है उसमें करीबन हमको 268 कैप्सूल्स हमें मिले हैं। ये कैप्सूल्स मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तरीके से शायद इंडिया में ला सकते हैं, ऐसा प्रिलिमिनरी हमें लग रहा है। जब इंट्रोगेशन में हम लोग इन आरोपियों को पूछताछ करेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं।